आइए जानते हैं आज के कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। न खाना खाया ना ही पुलिस से की कोई बातचीत, रात भर सिर्फ एक ही बात कहती रही सोनम। मेडिकल के दौरान सोनम ने बार बार किया ये काम, बेड पर सिर झुकाकर भी बैठी। डीआरडीओ बना रहा रुद्रम 4 हाइपरसोनिक एयर टू सरफेस मिसाइल, पाक चीन का एयर डिफेंस सिस्टम हो जाएगा फेल। बेंगलुरु भगदड़ विवाद के बीच कर्नाटक सीएम सिद्धरमैया और डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार को बुलाया गया दिल्ली। चीन की बढ़ेगी टेंशन, भारत ने दिखाई ताकत, दुनिया के सबसे बड़े कंटेनर जहाज का आना होगा गेम चेंजर। सेना भेजने पर यूएस प्रेसिडेंट के खिलाफ केस, कैलिफोर्निया सरकार ने कहा ट्रंप ने लिमिट क्रॉस कर दी। मॉस्को में कर्फ्यू जैसे हालात, यूक्रेन के नए ड्रोन अटैक से दहला रूस, पुतिन के घर में घुसकर हमला। सोने में 600 की गिरावट, चांदी के भाव 2 दिनों से स्थिर। हाउसफुल 5 का बॉक्स ऑफिस पर बवंडर, बना डाले रिकॉर्ड। और महेंद्र सिंह धोनी की आईसीसी हॉल ऑफ फेम में हुई एंट्री, कप्तानी में भारत को बनाया है चैंपियन। इंदौर की सोनम रघुवंशी अब देश भर की सुर्खियों में है। घर घर में उसकी चर्चा हो रही है। शादी के महज 1 महीने के भीतर पति राजा रघुवंशी की हत्या के आरोप में घिरी सोनम को अब मेघालय पुलिस यूपी के गाजीपुर से अपने साथ ले जा रही है। सोनम को उत्तर प्रदेश से बिहार और फिर कोलकाता होते हुए गुवाहाटी, शिलोंग ले जाया जा रहा है। गिरफ्तारी के बाद जब सोनम को शिलोंग पुलिस अपने साथ ले जा रही थी, उस दौरान सोनम ने पूरे रास्ते कोई बातचीत नहीं की। पूछे जाने पर सिर्फ इतना ही कहती रही कि मेरे सिर में दर्द हो रहा है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक जब उसे खाने को कहा गया तो उसने साफ मना कर दिया। बार बार पूछने पर भी उसने कुछ नहीं खाया। सोनम ने यह भी कहा कि उसे तेज सिरदर्द है और वह सो नहीं पा रही। शिलोंग पुलिस ने रास्ते में कई बार आराम और भोजन के लिए रुकने की कोशिश की, लेकिन सोनम ना तो कुछ खाने को तैयार हुई और ना ही किसी से कोई संवाद किया। पुलिस ने जब उससे बात करने की कोशिश की तो उसने पूरी तरीके से चुप्पी साधे रखी। हर बार एक ही बात, मेरे सिर में दर्द हो रहा है। मध्य प्रदेश के इंदौर से हनीमून के लिए मेघालय गए कारोबारी राजा रघुवंशी की शिलोंग में हत्या के बाद लापता पत्नी सोनम 17 दिन बाद उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में एक ढाबे में मिली। मेघालय की डीजीपी आई नोगरांग ने दावा किया है कि सोनम ने ही सुपारी देकर पति राजा की हत्या करवाई है। मामले में सोनम सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। राजा और सोनम 20 मई को हनीमून के लिए मेघालय गए थे। 23 मई को मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स के सोहरा इलाके में दोनों लापता हो गए थे। राजा का शव 2 जून को खाई में मिला था, जबकि सोनम लापता थी। डीजीपी ने बताया है कि सोनम ने गाजीपुर पुलिस को आत्मसमर्पण किया। यूपी के ललितपुर से आकाश राजपूत, इंदौर से विशाल चौहान व राजा कुशवाहा और आनंद कुर्मी को सागर से गिरफ्तार किया गया। आरोपियों ने कबूल किया है कि सोनम ने ही हत्या के लिए सुपारी दी थी। मेघालय पुलिस की टीम सोमवार शाम गाजीपुर पहुंच गई। टीम ने सोनम से पूछताछ की, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख ने पुष्टि की है कि भारत रुद्रम 4 लॉन्ग रेंज एयर टू सरफेस मिसाइल का विकास कर रहा है। यह हाइपरसोनिक स्पीड पर काम करेगी। यह मिसाइल भारतीय वायुसेना की क्षमता को बढ़ाएगी। इसकी तेज रफ्तार और मैन्यूवरेबिलिटी के कारण दुश्मनों के लिए इसे रोक पाना बहुत मुश्किल होगा। रुद्रम परिवार, जिसका अर्थ संस्कृत में दुखों को दूर करने वाला है, डीआरडीओ द्वारा विकसित एक सीरीज है जो दुश्मन की वायु रक्षा और महत्वपूर्ण जमीन के लक्ष्यों को नष्ट करने के लिए डिजाइन की गई है। इस सीरीज में शामिल है एक सुपरसोनिक एंटी रेडिएशन मिसाइल है जिसकी रेंज 200 किलोमीटर तक है। इसे 2020 में सफलतापूर्वक टेस्ट किया गया। यह आईएएफ के Su-30 MKI जेट्स के साथ तैनात है। इसे सीरियल प्रोडक्शन के लिए तैयार किया जा रहा है।
कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार को दिल्ली बुलाया गया है। राहुल गांधी आज दोनों से मुलाकात करेंगे। यह मीटिंग 4 जून को बेंगलुरु में हुई भगदड़ को लेकर है। इस भगदड़ में 11 आरसीबी फैंस की जान चली गई थी। कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं कि वह जिम्मेदारी से भाग रही है, इसलिए पार्टी इस मामले को संभालने की कोशिश कर रही है। सीएमओ के एक अधिकारी ने बताया है कि सिद्धरमैया को अचानक दिल्ली से बुलावा आया है। सिद्धरमैया का कहना है कि राज्य सरकार ने कोई गलती नहीं की है। उन्हें और शिवकुमार को भगदड़ पर प्रशासन की प्रतिक्रिया के बारे में जानकारी देने को कहा गया है। यह भगदड़ आईपीएल जीतने के बाद आरसीबी के विजय जुलूस से पहले हुई थी। विपक्ष इस घटना पर राजनीतिक जवाबदेही की मांग कर रहा है। वे इस पर चर्चा के लिए 3 दिन का विशेष सत्र चाहते हैं। इसके बाद कांग्रेस हरकत में आई है। दुनिया का सबसे बड़ा कंटेनर जहाज MSC IRINA विंजम बंदरगाह पर पहुंचा। केरल के विंजम बंदरगाह पर दुनिया के सबसे बड़े कंटेनर जहाज का आगमन भारत के समुद्री व्यापार के लिए एक बड़ी खबर है। यह दिखाती है कि विंजम बंदरगाह अब बड़े जहाजों को संभालने के लिए तैयार है। इस जहाज की क्षमता 24,346 TEU है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 मई 2025 को इस बंदरगाह को देश को समर्पित किया था। विंजम बंदरगाह पर MSC IRINA का पहुंचना महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। केरल स्टीमर एजेंट्स एसोसिएशन के प्रबंधन समिति के सदस्य बीनू केएस ने कहा है कि यह जहाज यूरोप के वेलेसिया, बार्सिलोना और जियोइटा टाउरोटा जैसे बंदरगाहों से सीधा संपर्क करता है। इससे चीन से आयात और यूरोप को निर्यात की लागत और समय कम होगा। कैलिफोर्निया ने ट्रंप प्रशासन के खिलाफ मुकदमा दायर किया है। यह मुकदमा लॉस एंजलिस में 2000 नेशनल गार्ड सैनिकों को गवर्नर की मंजूरी के बिना तैनात करने के फैसले के खिलाफ दायर किया गया है। राज्य के अधिकारियों ने इस कदम को अवैध बताया है और कहा है कि इससे पहले से ही तनावपूर्ण माहौल और बिगड़ सकता है। कैलिफोर्निया के अटॉर्नी जनरल रॉब बार्टना ने सोमवार को इस मुकदमे की जानकारी देते हुए कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी हदें पार कर दी हैं। उन्होंने गवर्नर गेविन न्यूसम की सहमति के बिना सैनिक तैनात किए हैं। बॉन्टन ने अपने बयान में कहा है कि मैं साफ कह देता हूं, ना कोई हमला हो रहा है और ना ही कोई विद्रोह। राष्ट्रपति जानबूझकर जमीन पर अराजकता और संकट पैदा कर रहे हैं ताकि अपने राजनीतिक हित साध सके। रूस पर यूक्रेन ने फिर से ताबड़तोड़ ड्रोन हमले कर हाहाकार मचा दिया है। यूक्रेन ने सोमवार रात को रूस की राजधानी में ताबड़तोड़ 76 ड्रोन दागे, जिससे कई इलाके धमाके से गूंज उठे। मॉस्को के चारों एयरपोर्ट पर मंगलवार सुबह भी फ्लाइट रद्द कर दी गई। रूस के नागरिक विमानन अथॉरिटी ने कहा है कि उनके एहतियात के तौर पर मॉस्को के सभी 4 हवाई अड्डों पर उड़ानें बंद कर दी है। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि यूक्रेन से लगातार ड्रोन हमलों के बाद ऐसा फैसला लिया गया है। ये रूस पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला माना जा रहा है। हालांकि इस हमले में कितना नुकसान हुआ है, इसकी अभी सूचना नहीं मिली है। इससे पहले रूस ने सोमवार रात को यूक्रेन की राजधानी कीव में मिसाइलों की बारिश की थी। चांदी के भाव अपने उच्चतम स्तर पर पहुंचने के बाद इसके भाव में 2 दिन से कोई बदलाव नहीं आया है। अमेरिका चीन में ट्रेड वॉर और रूस यूक्रेन में युद्ध तेज होने के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पिछले कुछ दिनों से सोना और चांदी के भावों में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की गई थी। इस कारण भाव 1 लाख पार हो गए, लेकिन इससे के बाद सोने के भावों में गिरावट से फिर नीचे आ गए हैं। लेकिन चांदी के भाव अभी भी अपने उच्चतम स्तर पर बने हुए हैं। ज्वेलर्स पूरनमल सोनी ने बताया है कि इस सीजन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चांदी की मांग बढ़ने के बाद इनके भावों में लगातार बढ़ोतरी के कारण इसके भावों ने पिछले कई सीजन का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ज्वेलर्स ने बताया है कि अभी स्थानीय स्तर पर दोनों कीमती धातुओं की डिमांड धीरे धीरे कम होने लगी है। जयपुर सराफा ट्रेडर्स कंपनी ने आज दोनों के भावों की अपडेट जारी की है। आज केवल सोने के भाव में ही बदलाव आया है। अगर आप आए जयपुर सराफा मार्केट से सोने और चांदी के गहने खरीदने का सोच रहे हैं तो इससे पहले सराफा बाजार की रेट जरूर जान ले। हाउसफुल 5 का निर्देशन तरुण मनसुखानी ने किया है। फिल्म इन दिनों सिनेमाघरों में छाई हुई है। फिल्म ताबड़तोड़ कलेक्शन कर रही है और दर्शकों की पहली पसंद बन गई है। मूवी का निर्माण कंपनी नाडियावाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट के बैनर तले हुआ है। फिल्म देश सहित दुनिया भर में धमाल मचा रही है। फिल्म में अक्षय कुमार के साथ कई सितारे अहम किरदार में नजर आ रहे हैं।
जिनमें फरदीन खान, अभिषेक बच्चन, रितेश देशमुख, श्रेयस तलपड़े, नाना पाटेकर, नीनो मोरिया और अन्य स्टार्स शामिल है। ड्यूअल क्लाइमैक्स का कॉन्सेप्ट दर्शकों को भा रहा है। इस बीच आपको बता दें कि फिल्म ने अब तक कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। हाउसफुल 5 अक्षय कुमार की लगातार तीसरी फिल्म बन गई है, जिसने कोविड-19 के बाद वर्ल्ड वाइज 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कर ली है। बॉलीवुड के रिपोर्ट के अनुसार फिल्म ने रिलीज के सिर्फ 3 दिनों में ही दुनिया भर में 131.63 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया है। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को सोमवार को लंदन में हुई एक समारोह के दौरान आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। धोनी को आईसीसी द्वारा 115 खिलाड़ियों की सूची में 7 नए खिलाड़ियों में शामिल किया गया है। वह आईसीसी द्वारा सम्मानित होने वाले 11वें भारतीय खिलाड़ी हैं। धोनी ने 2004 में भारत के लिए पदार्पण किया था और 2007 में पहले आईसीसी टी20 विश्व कप में टीम की कप्तानी संभाली थी, जहां भारत ने खिताब अपने नाम किया था। इसके बाद 2011 में 50 ओवर का विश्व कप और 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी जीतकर भारतीय टीम को सफलता दिलाई। धोनी की ही कप्तानी में टीम इंडिया ने साल 2009 में पहली बार टेस्ट क्रिकेट में नंबर 1 बनी थी।